अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर लेके आ रहे हैं वो खबर क्या है, वो है कि क्या क्या वाकई ही जो ये सब कुछ हो रहा है पंजाब में, इसका स्क्रिप्ट कहीं पे लिखा गया है। जरा हम ये आपको पूरा अब बताते हैं क्या स्क्रिप्ट है, कैसे हुआ है, क्या तय पाया है और क्या होगा आने वाले दिनों में। सारा दिन हमने इसलिए वीलॉग नहीं किया, हमने कहा कि हम कर दे, हो सकता है स्क्रिप्ट में कोई आफ्टर थॉट आ जाए और फिर कई लोग कि ओहो ये देखो तो ये इसलिए हो गया, फलां हो गया, इसने तो ये कहा था लेकिन हुआ ये। तो चीज़ें डेविएट तो किसी टाइम भी हो सकती हैं। ये कोई जो हमारे मुल्क के जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उनको कोई वही नाजिल नहीं होती ना, उनके पास कोई मुकद्दस सहीफे से लिखे हुए लोहे कलम से उतरे अल्फाज होते हैं, वो आफ्टर थॉट भी कर सकते हैं। तो अब हम आपको वो जरा स्क्रिप्ट के ऊपर लेके आते हैं। देखिए, अब आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए। ये जब इमरान खान साहब असम्बली की तहलील की बात कर रहे थे, उन्होंने ऐलान किया, इधर पिंडी में जलसे में असम्बली तहलील नहीं की, टाइम लेते गए, बाय करते गए, दिसंबर आने दिया। फिर उन्होंने अभी 17 दिसंबर को ऐलान किया कि जी असम्बलियाँ मैं 23 दिसंबर को तहलील कर दूंगा, केपी की भी और पंजाब की भी। ठीक है, दोनों वज़राए साथ बैठाए हुए थे। हालांकि उसके लिए आप 23 दिसंबर क्यों मांग रहे थे? अगर आप नहीं चाहते थे मुल्क में, पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली में नुमाइंदगी रखता है, उसमें एक बहरान पैदा हो आइनी और मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, तो आप कहते हैं चौधरी परवेज़ साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये इन्होंने समरी साइन की हुई है, ये मैं समरी दिखा रहा हूँ, ये अभी यहाँ से उठ के दफ्तर जा रहे हैं और ये दफ्तर से समरी गवर्नर को भेज देंगे। तो इतनी सी बात थी, क्योंकि जाहिर बात है इमरान खान साहब बनी गाला से तो या जमान पार्क से तो वो नहीं भेज सकते थे वो समरी असम्बली तहलील करने की गवर्नर को। वो एक ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस होती है जिसमें वज़ीर आला हाउस से जो प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से गवर्नर हाउस में, गवर्नर के दफ्तर में वो समरी डिलीवर होती है, तो फिर वो समरी को समरी माना जाता है। ये तो नहीं होता कि कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा उठ के चला जाए कि नाब ये मेरे पास एक लेटर है जिसमें असम्बली तहलील करने की बात की गई और देखें उसके ऊपर चौधरी परवेज़ लाई के साइन है, तो गवर्नर साहब असम्बली तहलील कर दें, तो गवर्नर असम्बली नहीं तहलील करेगा। वो तभी तहलील करेगा जब वज़ीर आला ऑफिस से प्रॉपर ऑफिशियल चैनल के जरिए ऑफिशियली डिलीवर होगी और फिर वो प्रोसेस इनिशिएट करेगा तहलील करने का। तो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था और फिर ऊपर से इमरान खान साहब कह रहे थे 1 हफ्ते बाद। अब उस दौरान अगर आप देखें, चौधरी परवेज़ लाई उठ के रावलपिंडी आ गए, वो यहां पर एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात से मुलाकात करते रहे। अब आप एक चीज बताइए कि अगर चौधरी परवेज़ लाई ने असम्बली इमरान खान के कहने पर तहलील करनी थी, उनके पास मैंडेट इमरान खान के 176 एमपीएस का था, उनका इस वक्त सियासी कायद इमरान खान था, वो ट्वीट करके कह रहे थे कि मैं ये असम्बली इमरान खान की इमानत है। उनका बेटा मुनस लाई ट्वीट करके कह रहा था कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। तो फिर वो पिंडी में किससे मशवरा करने आए थे? फौज से किस बात की मुशावरत करने आए थे चौधरी परवेज़ लाई? कोई बताएगा हमें? स्क्रिप्ट था ना। चौधरी परवेज़ लाई ने इधर भी पूछना था कि सर क्या स्क्रिप्ट में लिखा है, क्या नहीं है, बताएं, खादम ने करना क्या है। वो इमरान तो पागल है, आप बताएं क्या करना है सर, मेरी लॉयल्टी आपके साथ है। जो कि उन्होंने वो बांगे धोल ऑन रिकॉर्ड कहा, चौधरी परवेज़ लाई ने कैमरा कहा, उन्होंने कहा भाई मेरी फौज से ताल्लुकात कभी ना खत्म हुए हैं ना होंगे, मैं फौज के साथ ही। तो अब वो इधर आए, मशवरा करके गए, उनको समझाया गया कि जो चौधरी परवेज़ लाई को पहले से भी कन्वे किया जा चुका था, मजीद उन्होंने तसल्ली के लिए आगे जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े थे उनके सामने बैठ के तस्दीक की, क्योंकि उससे पहले इनको एक, जैसे कहते हैं ना, वो ब्रिगेडियर रैंक के अफसर ने कन्वे किया था कि तुसी करना की है। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं जरा बड़े लेवल पे भी आके पूछ लूँ कि सर करना की है, उल्टा मैनू क्या के गए ने वही करना है।
तो वो उसके लिए उन्होंने आए, उन्होंने वो मुशावरत की, उनको बताया गया कि भाई बात ये है, फैसला आपका सियासी है, लेकिन हम नहीं चाहते मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो। जिस पर चौधरी परवेज ने पूछा तो असम्बली की तहलील से मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार होगा कि नहीं, उन्होंने कहा होगा, लेकिन फैसला आपका है। लेकिन तरीके से कह भी दिया कि फौज नहीं चाहती मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो और एक क्यास आए। चौधरी परवेज लाई पहले ही कह चुके थे कि अभी ये मामला मार्च तक तो कहीं नहीं जाता, असम्बलियां चलेंगी। तो अब फिर यहां पर आपको पता है आसिफ जरदारी साहब ने भी और मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर ने भी लाहौर में चौधरी शुजात ने डेरे डाले हुए हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने इंतहाई खूबसूरती से इमरान खान का भी मिशन पूरा करवा दिया कि जिसे कहते हैं गैर यकीनी और अदम इस्तेकाम बरकरार रहे। अपनी वजारत आला भी बचा ली कि मैं जो अपने हल्के के अंदर 120 अरब के फ़ंड और दीगर कई इलाकों में भारी फ़ंड लगाने जा रहा हूँ, वो भी अगले 2-3 माह में पूरे कर लूँ, मेरी वजारत आला भी रहे। और उन्होंने नून लीग और पीडीएम का काम भी कर दिया कि असम्बली तहलील नहीं होगी। आप यही चाहते हैं कि असम्बली तहलील ना और हुकूमत कंटिन्यू करे और इलेक्शन ना हो पंजाब में फौरी, तो वो भी नहीं हुआ। सारे घर राजी हैं इस स्क्रिप्ट में, फौज भी राजी है, इमरान खान भी राजी हैं, चौधरी परवेज इलाही भी राजी हैं और नून लीग भी राजी है, यानी कि वफाकी हुकूमत भी राजी है कि मुल्क फौरी इलेक्शन में नहीं जा रहा। अब आप देखिए उसके लिए फिर किया क्या गया। अब दो चीज़ें की गई। जब ये असम्बली की तहलील की इमरान खान साहब ने डेट अनाउंस की, उसके फौरी बाद अगले दिन मंडे को वो गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने भी चौधरी परवेज इलाही कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें। दूसरी तरफ से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जाके पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक भी शामिल कर दी, जमा करा दी। अब चौधरी परवेज इलाही को टेक्निकली दो तहरीक अदम एतमाद थी। एक तहरीक अदम एतमाद के लिए खुद उनके स्पीकर सुल्तान खान ने, जो पीटीआई के हैं, उन्होंने डेट मुकर्रर की जुमे की, यानी कि 23 दिसंबर की, 23 दिसंबर को वोटिंग होगी अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पर, ताकि अगर उस दिन चौधरी परवेज इलाही विन कर जाए, जिसमें अपोजिशन को 186 नंबर शो करने थे, चौधरी परवेज इलाही को नहीं, और वो उस सूरत में फौरन असम्बली तहलील की एडवाइस भेजेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर तो यही था बज़ाहिर। लेकिन जो गवर्नर ने किया, गवर्नर ने कह दिया कि नहीं, आप 21 को एतमाद का वोट लेंगे बुध वाले रोज। ठीक है, अब चौधरी परवेज इलाही ने नहीं लिया एतमाद का वोट। स्पीकर ने कह दिया कि ना, वो जारी सेशन के दौरान गवर्नर कह ही नहीं सकता था कि एतमाद का वोट लें और उसके लिए 10 दिन देना जरूरत है, वो नहीं दिए गवर्नर ने। तो ये तो जी जो उसका हुक्म था वही गैर आईनी था, और उसने अपनी रूलिंग से गवर्नर की जो नो कॉन्फिडेंस थी उसको मुस्तरद कर दिया। इधर भी स्क्रिप्ट तैयार था, उधर से वो हुआ, इधर से एक दिन बड़ी खामोशी रखी गई ताकि जुमे तक का टाइम आने दिया जाए, और जुमेरात की रात को सुकून से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया गया गवर्नर की तरफ से कि आपने एतमाद का वोट नहीं दिया तो आप वज़ीर आला नहीं रहे। चीफ सेक्रेटरी ने फौरी तौर पे गवर्नर का अहकाम माना। उन्होंने चौधरी परवेज इलाही का ऑफिस डी नोटिफाई किया, उनकी ऑफिस को सीज किया, उनके काबीना को तहलील किया। लेकिन क्योंकि कंटिन्यू तो चौधरी परवेज इलाही को कराना था स्क्रिप्ट के मुताबिक कि मार्च तक जाए चौधरी परवेज इलाही, तो उन्होंने कह दिया कि चौधरी परवेज इलाही अगला सीएम इलेक्ट होने तक रहेंगे वज़ीर आला पंजाब। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक तो मतलब यह था कि अब चौधरी परवेज इलाही एक आजाद वज़ीर आला हैं, उनकी कैबिनेट जा चुकी है, उनकी गवर्नमेंट जा चुकी है, लेकिन अब नए सीएम के इंतखाब तक वो वज़ीर आला हैं और वो यहां से नए सीएम के तौर पे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इमरान खान को वो डिच करें तो नून और पीपल्स पार्टी उनके वोट पूरे कर देगी। ये इमरान खान साहब को एक तरफ दिखाया गया। दूसरी तरफ साथ ही जब
गवर्नर ने चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला से हटा दिया, तो जो अपोजिशन ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दाखिल की हुई थी, जिस पर वोटिंग जुम्मे वाले दिन होनी थी, टेक्निकली वो गैर मौसर होगी, वो आउटडेटेड होगी, क्योंकि जिस वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लेना था अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर, वो तो ऑलरेडी वज़ारत आला से हट चुका था, तो अब उसने किस बात का एतमाद का वोट लेना था? वो तो वज़ीर आला था ही नहीं एनी मोर, वो तो एक इंटरम किस्म का वज़ीर आला था। तो वो अपोजिशन ने विड्रॉ कर ली। वही हुआ, स्क्रिप्ट में ऐन मुताबिक चौधरी परवेज इलाही चले गए लाहौर हाई कोर्ट। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो, अगर आप देखें रूल्स और सबने बड़ी अपने रूल्स और प्रोसीजर के अंदर रह के गेम खेली हुई है। इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखने वालों ने बड़ा, उनको पता था कि यहाँ से ये करेंगे तो इसका ये इधर से आएगा, इधर से ये करेंगे तो फिर ये आ जाएगी, इधर से लिखेंगे तो स्पीकर खत लिखेगा, स्पीकर का खत लिखेंगे तो गवर्नर का ये खाता आएगा, गवर्नर का खाता आएगा तो जिसे कहते हैं स्पीकर ये रूलिंग देगा, स्पीकर रूलिंग देगा तो गवर्नर डी नोटिफाई करेगा, गवर्नर डी नोटिफाई करेगा तो चीफ सेक्रेटरी कहेगा कि आप गवर्नमेंट तो आपकी चली गई, सीएम शिप चली गई, लेकिन अगले सीएम तक आप कंटिन्यू करेंगे, और फिर जो चौधरी परवेज इलाही होगा वो चला जाएगा लाहौर हाई कोर्ट। अब हम नहीं कह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, लेकिन ये जिग जैग यूं ही होना था कि एंड में बात कोर्ट में जाएगी। अब जो लाहौर हाई कोर्ट है, जस्टिस आबिद शेख साहब, उन्होंने बड़े दिलचस्प सवालात रखे। उन्होंने कहा कि हम चौधरी परवेज इलाही के वकील जो बैरिस्टर अली जफर हैं, उनको उन्होंने कहा कि अली जफर साहब, अगर हम रिस्टोर करते हैं तो चौधरी परवेज इलाही तो असम्बली तहलील कर देंगे फौरी तौर पे, जिससे कानूनी पेचीदगी मजीद बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनके खिलाफ तहरीक अदम, भाई वो तहरीक अदम तो विड्रॉ हो चुकी है, तो अब अगर वो रिस्टोर होंगे तो वो फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर सकते हैं। यानी कि अपोजिशन ने आप देखें कितनी स्मार्टली ये तहरीक अदम एतमाद विड्रॉ करके लाहौर हाई कोर्ट के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी थी कि अगर लाहौर हाई कोर्ट इस बुनियाद पर रिस्टोर कर दे, खैर है उधर तहरीक अदम एतमाद अभी सामना तो करना चौधरी परवेज इलाही ने, तो हम उसको रिस्टोर कर देते हैं। तो वो इस बुनियाद पर रिस्टोर ना करे वो कि भाई वहां से तो तहरीक अदम एतमाद ही वो विड्रॉ हो चुके, तो अगर हम रिस्टोर करेंगे चौधरी परवेज इलाही को तो वो तो जाके असम्बली तहलील कर देगा। तो उन्होंने ये सवाल रखा, उन्होंने अली जफर को कहा कि आप या तो हमें अंडरटेकिंग दें कि जब तक हम ये फैसला नहीं करते और अगली तारीख नहीं आती कि चौधरी परवेज इलाही को गवर्नर के कहने पे दमाद का वोट लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, वो वज़ीर आला रहे हैं या नहीं रहे हैं, गवर्नर का इकदाम आईनी है या गैर आईनी है, तब तक वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। पहले तो बैरिस्टर अली जफर रजिस्ट करते रहे, फिर जो दूसरी और तीसरी हेयरिंग हुई कुछ वक्फों के बाद, कुछ एक 10 मिनट का वक्फा था, एक घंटे का वक्फा था, उसमें फिर मौजूद जस्टिस आबिद शेख साहब ने उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली जफर साहब, जो कि सबसे दिलचस्प ऑब्जर्वेशन और सवाल है, उन्होंने कहा रूल्स में बताएं। चौधरी परवेज इलाही के वकील को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप रूल्स में से बताएं कि कहां पर लिखा हुआ है कि जारी सेशन के दौरान गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकता, या वजीर आला जारी सेशन के दौरान एतमाद का वोट नहीं लेगा। ये असेंबली के रूल्स में बताएं कहां पे लिखा हुआ है। ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ असेंबली के रूल्स में, जिस पर चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा मोजिस अदालत को कि आप ठीक कह रहे हैं, रूल्स में कहीं नहीं ये दर्ज। यानी कि केस तो बुनियादी तौर पर वहीं पे हार गए चौधरी परवेज इलाही। जो स्पीकर सुल्तान खान कह रहे थे कि वो जारी सेशन के दौरान गवर्नर नहीं कह सकता था कि एतमाद का वोट लें, ये गैर आईनी है, फलान है, ये है, वो है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी वो देखें जी, ये तो मंजूर वट्टू केस में भी सामने आ चुकी है ये बात। अब जो मंजूर वट्टू केस है वो बड़ा दिलचस्प है इस मामले में, उसकी कहानी भी आप सुन लें, वो माजिद नसामी हमारे दोस्त की जुबानी। वो ये कहते हैं कि जी 1993 में पंजाब असम्बली में बहरान था, गुलाम हैदर वाइन को अदम एतमाद के जरिए हटाकर मंजूर वट्टू वज़ीर आला बने।
बाद में जब मंजूर भट्टू के पीछे के पंछी उड़कर नून लीग के अपोजिशन लीडर परवेज इलाही की तरफ जाने लगे तो मंजूर भट्टू ने अपने गवर्नर पंजाब चौधरी इल्ताफ को असेंबली तोड़ने का कह दिया। पंजाब असेंबली के तोड़ने के नोटिफिकेशन आने से पहले अदम एतमाद जमा कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के परवेज इलाही ग्रुप ने, यानी कि उस वक्त परवेज इलाही नून लीग कैसा थे 1993 में, तो पंजाब असेंबली तोड़ने के नोटिफिकेशन आने से पहले अदम एतमाद जमा कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के परवेज इलाही ग्रुप ने सेक्रेटरी असेंबली को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। अब नई बहस शुरू होगी कि पहले असेंबली टूटी या पहले वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई। यानी कि अगर असेंबली पहले टूट चुकी थी तो फिर तो अदम एतमाद की तहरीक की कोई वैल्यू ही नहीं थी, और अगर अदम एतमाद की तहरीक असेंबली टूटने के नोटिफिकेशन से पहले आ चुकी थी तो फिर इसका मतलब है कि असेंबली टूट नहीं सकती थी। सेक्रेटरी असेंबली अगवा हो चुका था चौधरी परवेज इलाही के ग्रुप का। तो अब मामला अदालत पहुंचा। उस दौर में भी लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असेंबली रिस्टोर कर दी। जो गवर्नर ने तहलील की थी उन्होंने वो उनकी तहलील को उड़ाया और पंजाब असेंबली रिस्टोर कर दी, और उसकी रीजन ये दी कि चूंकि दोनों तरफ से सच नहीं बोला जा रहा था इसलिए तय ना हो सका कि असेंबली तोड़ने की तजवीज़ पहले आई थी या फिर अदम एतमाद की तहरीक पहले दाखिल हुई थी। फैसले के फिर बाद कहते हैं कि मंजूर भट्टू ने दोबारा से असेंबली तोड़ने की तजवीज़ दे दी। अब चीज़ ये है कि अब फिर चौधरी परवेज इलाही अगर इधर रिस्टोर होते इस मंजूर भट्टू केस की रोशनी में तो वो तो जाके असेंबली तोड़ने का कह सकते थे कि जाओ जी चलो उस वक्त आपने मेरी एडवाइस नहीं मानी तो ये ले, अब मैं दोबारा रिस्टोर होकर आऊँ, ये ले मैं आपको समरी भेज रहा हूँ समरी तहलील करने की। तो उस पर उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को पाबंद किया कि आप या तो अंडरटेकिंग दें फिर हम आपको रिस्टोर करेंगे। यूं हम आपको रिस्टोर नहीं करेंगे कि हम आपको रिस्टोर करें और आप जाके समरी तहलील कर दें और हमारे आगे ये आईनी बहरान मजीद पेचीदा होकर आ जाए। क्या अब हमें सिर्फ ये नहीं कि यह फैसला करना है कि चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला थे या नहीं, हमें यह असेंबली का भी तय करना है कि वो ठीक तहलील हुई है कि नहीं। उस पर फिर चौधरी परवेज इलाही ने स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक अंडरटेकिंग अदालत को जाके दे दी है कि जी ठीक है मैं अगली तारीख तक असेंबली तहलील नहीं करूंगा। अब अगली तारीख अदालत ने 11 जनवरी डाल दी है, यानी कि 11 जनवरी तक असेंबली की तहलील रुक गई। अब चलिए अगर इमरान खान इस स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मजबूर हो गया जी पंजाब असेंबली में तो गंद बहुत मच गया, आईनी बहरान खड़ा हो गया, इन्होंने असेंबली तहलील इन्होंने गवर्नर हटा दिया, उन्होंने एतमाद के वोट वो पड़ गया, लेकिन केपी असेंबली में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इमरान खान साहब केपी असेंबली तहलील कर देते। अब इमरान खान साहब ने आज सीनियर सहाफियों से वलीद साहब से अहमद वलीद साहब से, सुहेल वड़ायत साहब से, बिलाल साहब से, इनसे मुलाकात की है और उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ वो केपी असेंबली तहलील करने का फ़ायदा नहीं। भाई कौन सा असूली आपका मौक़िफ़ है? क्योंकि इमरान खान साहब भी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। ये सब लोग इस मुल्क के साथ, निज़ाम के साथ इससे जो खिलवाड़ हो रहा है सब एक स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं इस वक्त और स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। और वो स्क्रिप्ट ना तो इमरान खान लिख रहे हैं, ना फेडरल गवर्नमेंट लिख रही है, ना चौधरी परवेज इलाही लिख रहे हैं। वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो लिख रहे हैं चौधरी परवेज इलाही, उनके पास पिंडी आए थे और स्क्रिप्ट पढ़ के चले गए हैं। तो इतनी सी बात है। अब आप देखिए आने वाले दिनों में इस असेंबली को कंटिन्यू करवाया जाना है मार्च तक की, तो एश्योरेंस है कि असेंबली कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अब उसके लिए देखना है कि चौधरी परवेज इलाही ही को कंटिन्यू करवाया जाना है। जो अब तक की जो हर साइड अपने अपने, फिर जब स्क्रिप्ट तो लिख दिया जाता है लेकिन हर साइड अपने अपने साइड के पत्ते खेल रही होती है, तो उसमें यह नजर आ रहा है कि चौधरी परवेज इलाही सीएम नहीं रहेंगे। सीएम अल्टीमेटली नून लीग से ही आने जा रहा है। ये कितने दिनों में आता है ये आपको क्लियर हो जाएगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि अगर बाय लॉ देखा जाए, जब लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर जारी सेशन के दौरान
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कह सकते वजीर आला को, और ना ही रूल्स में कहीं लिखा हुआ है कि वजीर आला जारी सेशन के दौरान एतमाद का वोट नहीं ले सकते, और उससे चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने एग्री भी कर लिया है। तो टेक्निकली तो केस खत्म हो चुका है, चौधरी परवेज़ इलाही को जाना ही होगा। इतना सा केस है। हाँ, अब कोई फिर और कोई मुआवजा हो गया, कोई आर्टिकल 63A की तरह की, जिस तरह की उसमें रास्ता निकाला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पीटीआई जिस तरीके से बची और चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा सीएम बने, अगर ऐसा कोई रास्ता हमारे लोगों ने निकालने का फैसला कर लिया तो फिर सत्य ही कह रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।